हेलो पिला माने समस्तंकु शुभ अपराह्न। पिला माने आम चतुर्पार्श्वरे जी आम चारिपटे घेरी रही बा चतुर्पार्श्वरे आमको घेरी रही एवं आमर नीतिदिनिया कार्य से आमको प्रभावित करुच्ची से किए जानिच ताकू आमे परिवेश बोली कही थाउ। तेरे परिवेश भितर देखिले विभिन्न जिनिस आमको देखा मिले। दैनंदिन जीवन में आम चतुर्पार्श्वरे आमे परिवेश बोली कही थाउ। तेरे परिवेश भितर देखिले विभिन्न जिनिस आमको देखा मिले। दैनंदिन जीवन में आम चतुर्पार्श्वरे आमे अनेक पदार्थ देखि थाउ, हाँ ना नहीं? हाँ, सेगुड़िक उपादेयता तथा आवश्यकता अनुसार आमे सेगुड़िक केतेक व्यवहार करिथाउ, जेमितिकी जल, काठ, कोयला, खनिज पदार्थ, मूर्तिका इत्यादि उपादेय प्राकृतिक पदार्थर उदाहरण। तेणु एक अदृश्य किंतु अति उपादेय आवश्यक प्राकृतिक पदार्थ किए जानिछ? किए कहल? हाँ, किए ना वायु। तो आमे सबु समय वायुर संस्पर्श आसु। वायु बिना जीवन असंभव। तेणु अनेक पदार्थ अच्छी जोगुड़िक आमको प्रकृति मिली थाउची, ताकू आमे कौन कहबा ना ताकू प्राकृतिक पदार्थ बोली कहबा। कौन कहबा? प्राकृतिक पदार्थ बोली कहबा। जो पदार्थ गुड़िक मनुष्य तैयारी करे, जेमितिकी लुगापटा, आसबाबपत्र, बासनकुसन, खाद्य पानीय, जीवन रक्षाकारी औषध, कृषि क्षेत्र में व्यवहार होता सार और कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित पदार्थ, कागज, काली, विभिन्न जानवाहन इत्यादि मनुष्य तैयारी करुथबारु आकु आमे कौन कहबा? सर मनुष्यकृत पदार्थ सर। हाँ, हौ हौ ठीक अच्छे। आकु आमे मनुष्यकृत पदार्थ बा कृत्रिम पदार्थ कहबा। पिले कहल काठ आउ टेबुल मध्य प्राकृतिक पदार्थ किए आ मनुष्यकृत पदार्थ किए? हाँ, टेबुल होची मनुष्यकृत पदार्थ। कहीं टेबुल टी काठरू तैयारी आ काठ होची गोटे प्राकृतिक पदार्थ। से भली इटा मनुष्यकृत पदार्थ होइथिबा बेले माटीरू इटा तैयारी, तेणु माटी एक प्राकृतिक पदार्थ बोली कहा जाए। आपरे पिले जानिबा ए पदार्थर गुण गुड़िक कौन? सर राम कौच मु कहबी सर, राम कौच मु कहबी सर। हौ, प्रथमे तुम शुण ए पदार्थर विभिन्न गुण गुड़िक कौन कौन। खंडे पत्थर नहीं देख तार ओजन लगुच कि? गोटे काच ग्लास जल नियो, ग्लास बाहर पटे गोटे दाग दे भितर थिबा जलर ऊपर स्तर को चिन्हट कर। पत्थर खंडटी धीरे ग्लास भितर थिबा पानी रे बुड़ाई दियो। ग्लास भितर थिबा जल स्तर परिवर्तन होउची कि? जल स्तर जदि परिवर्तन हैला काहेकि परि हैला चिंता कर। विभिन्न आकृतिर 3टी 4टी काच बोतल संग्रह कर। प्रति बोतल एक ग्लास जल भर्ती कर। विभिन्न बोतल रे जलर आकृति तमे लक्ष्य कर। आमे कौन देखिबा? तापरे पिले गोटे इटा खंडे नबा, भर्ती कर। विभिन्न बोतल रे जलर आकृति तमे लक्ष्य कर। आमे कौन देखिबा? तापरे पिले गोटे इटा खंडे नबा, किछि बिकर रे फल रस नबा आउ बेलून नबा। कौन कौन नबा? इटा, फल रस आउ बेलून। ओके। इटा होची गोटे कठिन पदार्थ। यार निर्दिष्ट आकृति और आयतन रही। से भली फल रसरू आमे कौन देखिले ना फल रस गोटे तरल पदार्थ। फल रस कौन? गोटे तरल पदार्थ। यार निर्दिष्ट आयतन अच्छी किंतु निर्दिष्ट आकृति नहीं। तापर गोटे बेलून गोटे खंडिए सरू सूता नहीं परीक्षा कर प्रमाण करने को चेष्टा करिबा। वायु से ओजन अच्छी आवश्यक हेले ताकू देखिबा आमे केमिति ओजन अच्छी ना वायु गोटे गैसीय पदार्थ आमे जानिछे। तेणु 2टी बेलून नबा। केतोटी नबा ना 2टी बेलून नबा। केतोटी? 2टी बेलून। 2टी बेलून नहीं सेठार आमे कौन देखिबा ना गोटे खाली बेलून नबा आ गोटे वायु भर्ती बेलून नबा। देखिबा वायुर निर्दिष्ट आयतन और आकृति न थाए, तेणु आमको वायु भर्ती बेलून टी बड़ हो गला आ खाली बेलून टी आमको कौन देखा होची?
छोट देखाउची। ओके, तापर जिबा आमे पदार्थर विभिन्न अवस्था विषय जानिबा। पदार्थर विभिन्न अवस्था भितर तुमको गोटे बरफ खंड दिगला, किसी ग्लास रे किसी जल दिगला, आउ केटिल रे पानी गरम कर दिगला। तो तीनोटी भितर प्रथमटी कौन लगिला देखिल ना, प्रथमटी बरफ खंडटी हाथ को टाण लगिला, अर्थात बरफ खंड जलर कठिन अवस्था बोली आमे जानिले। ग्लास रे थिबा जल जलर होची तरल अवस्था, से भली केटिल रु बाहरुथिबा जो बांफ सी होची जलर गैसीय अवस्था। तेणु आमे कौन जानिले पिले एथिरु, प्रत्येक पदार्थर तीनोटी अवस्था अछि, यथा कठिन अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था। प्रथमे जिबा ए कठिन अवस्था पदार्थर कठिन अवस्था कौन ना, एही अवस्था रे पदार्थर निजस्व आकार, आयतन एवं वस्तुत्व थाए। एहाकू जेउठारे रखिले मध्य यह किछि स्थान अधिकार करे। ओके, तापरे जिबा पदार्थर तरल अवस्था विषय। ए अवस्था रे कौन हुए, ए अवस्था रे पदार्थर निजस्व आयतन और वस्तुत्व थाए, किंतु निर्दिष्ट आकृति न थाए। कौन थाए, निर्दिष्ट आकृति न थाए। जेपरिक अधा लिटर क्षीर पॉलिथिन पाउच आनिबा बेले आकृति नहीं जाए। क्षीर को पाउच रु बाहर करी फुटेबा पई जो पात्र निया जाए ता से पात्रर आकार धारण करिथाए। यह आमे लक्ष्य कले। तापरे जिबा पदार्थर गैसीय अवस्था विषय जानिबा। अम्लजान, उद्जान, जबखारजान इत्यादि गैसीय पदार्थ आमे जानिछे, किंतु आउ केतेक उदाहरण तुमे मनरु लेखिबो, मन रखियो एवं मते परवर्ती पीरियड रे जणैबो। गैसीय पदार्थ गुडी को सर्वदा आबद्ध पात्र रे रखा जाए। गैसीय पदार्थ को जो आबद्ध पात्र रे रखा जाए ताहा से पात्र मध्य रे संपूर्ण रूपे व्यापी जाए। एटा किभଳି जानिबा, किभଳି जानिबा कहिलो ना, ताक प्रथमे आमे कोन करिबा, आमे किछि धूपकाठी नबा, धूपकाठी को लगेबा, लगे सारा पर से जलंता धूपकाठी को गोटे काच बोतल रे पूरे दबा, ताको काढ़ी आउ थरे तार ठिपी बंद कर दबा। कौन देखिबा ना, किछि समय भितर से काच बोतल कौन हबो ना, चारिपटे धुआं ही धुआं भर्ती हो जिवो। एथिरु आमे जानिले जे गैसीय पदार्थ बा पदार्थर गैसीय अवस्था कौन हुए ना, तार कौनसी निर्दिष्ट आकार और आयतन न थाए, मात्र वस्तुत्व थाए बोली। ठीक अछि। यहाँ पर जिबा आ गोटे जिनिस जानिबा, पदार्थर तीन पदार्थ वस्तुत्व थाए बोली। ठीक अछि। यहाँ पर जिबा आ गोटे जिनिस जानिबा, पदार्थर तीन पदार्थ साधारण अवस्थार अंत रूपांतरण कौन। पिले आम जो कठिन पदार्थ देखिले, मन कर बरफ को नेले आम कठिन पदार्थ है, बरफ को आम नेले कठिन पदार्थ को, से जो कठिन पदार्थ रहिला से कठिन पदार्थ रे कौन हैला ना, ताकमको हाथ को टाण लगुला, किंतु बरफ को आम नहीं कौन करिबा ना, ताको आम गरम करिबा बा ताप प्रयोग करिबा। से कौन हबो, तरल पदार्थ बा जल रे परिणत हो जिवो। तरल पदार्थ को बा जल को जदि आम आउ थरे ताप प्रयोग करिबा, सी कौन हबो ना, सी गैसीय पदार्थ रे परिणत हो जिवो बा जल बाष्प रे परिणत हो जिवो। जदि सेही जलीय बाष्प को आउ थरे शीतलीकरण करिबा, ठंडा करिबा, तेबे कौन हबो ना, तेबे से आउ थरे तरल पदार्थ हो जिवो। एवं तरल पदार्थ को आउ थरे जदि आमे कौन करिबा ना, शीतलीकरण बा ठंडा करिबा, तेबे सेथिरो आउ थरे कठिन पदार्थ बा बरफ आमको मिली पारिबो। तो ये कठिन पदार्थ रे ताप प्रयोग कले तरल पदार्थ, तरल पदार्थ रे ताप प्रयोग कले गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ को शीतलीकरण कले तरल पदार्थ, तरल पदार्थ को शीतलीकरण कले कठिन पदार्थ मिली थाए। पदार्थर ये तीनोटी अवस्था रे गोटिकरू अन्यटिकु हेउथिबा परिवर्तन को कौन कहा जाए, यह को अंतः रूपांतरण कहा जाए। कौन कहा जाए, अंतः रूपांतरण कहा जाए। फिर तापमात्रार परिवर्तन अनुसार पदार्थ तीनोटी अवस्था अंतः रूपांतरण विषय तो जानिल। तो जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल रे परिणत हुए ताकू जलर गलनांक बा मेल्टिंग पॉइंट कहा जाए।
ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳକୁ ଶୀତଳୀକରଣ କରି ବରଫରେ ପରିଣତ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳକୁ ଶୀତଳୀକରଣ କରି ବରଫରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଜଳର ହିମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭୂତ ବା ହିମାୟିତ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଫୁଟି ବାମ୍ଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଫୁଟନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ମିଶିବା ଆରଥରକୁ। ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ାଗଲା ବହିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଯଦି